Hello students, let's see some question from exercise 1.1 of chapter real numbers. Question number 3rd is an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 and the two groups are to march in the same number of columns. तो इस क्वेश्चन में दो ग्रुप हैं सोल्जर्स के, एक में 616 मेंबर्स हैं और दूसरे में 32 है। जो 32 वाला है उसके बिहाइंड इनको परेड करनी है 616 को। तो क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कितने कॉलम बनेंगे, कितने कॉलम में वो मार्च कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर। तो एक पिक्चर समझ सकते हैं कि आर्मी पर्सनस हैं, सोल्जर्स हैं, वो कैसे लाइन अप होते हैं कॉलम्स में। यहाँ देख सकते हैं आप, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज़ रो और वर्टिकल लाइंस होती है वो कॉलम्स होते हैं। आपने परेड देखी भी होगी। यहाँ पे 616 और 32 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन अराइज होता है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि क्या फाइंड करना है, SCF या LCM, ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ 616 और 32 दो ग्रुप मेंबर, तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे वो इन नंबर से या तो इनके इक्वल होंगे या लेस देन होंगे। जो नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे वो या तो 616 या 32 इनके इक्वल हो सकता है या उनसे कम बनेंगे। तो जब भी SCF फाइंड करते हैं जो नंबर आता है दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। वो जो गिवन नंबर है उनके इक्वल होगा या उनसे लेस देन होगा, SCF। और जब LCM फाइंड करते हैं तो जो नंबर होता है वो दोनों नंबर से, गिवन नंबर से के इक्वल या उनसे ग्रेटर होता है। तो सिंपल सी बात है, जितने भी यहाँ मेंबर है नंबर ऑफ कॉलम है वो इन नंबर के इक्वल या लेस देन होंगे, इनसे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे SCF फाइंड करना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम विल बी लेस देन दीज टू गिवन नंबर। सो वी हैव टू फाइंड SCF ऑफ दीज टू नंबर 616 एंड 32। अब सिंपल क्वेश्चन है तो वी यूज़ द यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीज़न लेमा A इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई Q प्लस R। पहले आप कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। 616 इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस 8। नाउ डिवाइजर इज 32 और रिमाइंडर इज 8। तो अब इनको 32 को 8 से डिवाइड करेंगे। सो नाउ 32 is divided by 8. 32 is equals to 8 into 4 plus 0. So we get remainder 0. रिमाइंडर 0 आ गया तो अपने SCF फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 8 इज द लास्ट डिवाइजर दैट इज आवर SCF। SCF 8 आ गया। SCF 8, इसमें नंबर ऑफ कॉलम इज 8। तो ये जो पर्सन दिया 616 और 32 ये 8 कॉलम्स में अरेंज हो पाएंगे, वन बिहाइंड द अदर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that square of any positive integer is either of the form of 3m और 3m plus 1। यानी कोई भी इंटीजर है उसका जो स्क्वायर है वो 3m या 3m plus 1 की फॉर्म में होना चाहिए। सोल्व करते हैं। लेट a बी एनी इंटीजर, a कोई भी इंटीजर है एंड b इक्वल्स टू 3। यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है, b इक्वल्स टू 3, क्योंकि जो फॉर्म दिया दैट इज 3m और 3m plus 1, इन दोनों में से फॉर्म में होना चाहिए। तो b यहाँ लेंगे 3, इट्स मीन नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। सो नाउ वी यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। पहले भी आपने सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का किया था।
ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, और आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन पी हो गया। ये हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो अब बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए इक्वल टू 3q प्लस आर, और आर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3, क्योंकि बी 3 है तो आर 3 हो गया। आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3, सो द वैल्यू ऑफ आर इज़ 0, 1 and 2, these three value, because r is greater than equals to 0 less than 3. Now we put values of r in a equals to 3q plus r, so it become 3q plus 0, a equals to 3q plus 1 and a equals to 3q plus 2. यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन किया हुआ है, पहले भी एग्जाम्पल भी किए हैं, ये आ गया। लेकिन इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट वी हैव टू शो दैट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर की कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर इस फॉर्म में है, सो वी नीड टू टेक स्क्वायर ऑफ दीज नंबर। सो ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। ये स्क्वायरिंग कर दिया हमने दोनों साइड में, तीनों इक्वेशन के अंदर अलग अलग। अब इनको एक्सपैंड करना है स्क्वायरिंग को, सो यू कैन सी इन विच फॉर्म दीज आर। फर्स्ट तो सिंपल है, सेकंड है a प्लस बी होल स्क्वायर में 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। सो वी यूज दिस आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, यू नो दैट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज करके एक्सपैंड करेंगे। सो लेट यूज द आइडेंटिटी, तो हमारे पास स्क्वायरिंग पे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, लास्ट में 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ये आ गया। यहाँ पे 4 को मैंने, जो 4 है उसको 3 प्लस 1 लिख दिया, 3 प्लस 1 इसलिए लिखा कि हम उसमें कॉमन ले सकें, ठीक है। 4 को 3 प्लस 1 लिखना है, हमें चाहिए 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म, और जहाँ जहाँ पे जितने भी टर्म्स में 3 कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप में हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट आपका बन जाता है ए स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, 9 को 3 इंटू 3 लिख दिया, 3 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप में 9q स्क्वायर प्लस 6q, इसमें 3 कॉमन आ गया आपके, तो यू हैव 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 रिमेनिंग बच गया, और लास्ट वाले में 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, ये 3 टर्म्स हैं। फ्रॉम दीज 3 टर्म्स वी टेक 3 कॉमन, सो वी हैव 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसलिए हमने 4 को 3 प्लस 1 लिया था क्योंकि वहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं। नाउ यू कैन सी फर्स्ट ए स्क्वायर इक्वल टू दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 3m, सेकेंड ए स्क्वायर इज 3m प्लस 1, और थर्ड भी 3m प्लस 1 फॉर्म बन रही है। तो इस फॉर्म में लिखते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, 3q स्क्वायर को अपने ने m लिख दिया, यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2a को m लिखा है, और यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m लिख दिया। तो यू कैन सी स्क्वायर ऑफ ए नंबर in the form of 3m, 3m plus 1 और 3m plus 1. So square of any positive integer, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो अब उसको हम यानी 3 से डिवाइड करें तो 3m या 3m plus 1 की फॉर्म में आएगा। इट इज़ योर फोर्थ क्वेश्चन। स्क्वायर ए पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। अभी इसको और क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल के लिए हम कुछ नंबर्स लेते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, एनी पॉजिटिव नहीं। पहले हमने 4 लिया, 4 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर को शो करना है। 4 का स्क्वायर है 16, अब इस नंबर को 3 से डिवाइड करना है तो बनेगा 3 इंटू 5 प्लस 1, 3 5 या 15 प्लस 1 हो गया 16। कौन सी फॉर्म बन गई? 3, 5 को हम m लिख देंगे, 3m प्लस 1। तो आप देख सकते हैं 4 था उसका स्क्वायर आया 16 और कौन सी फॉर्म आई? 3m प्लस 1। यानी किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3m प्लस 1 बन गया।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट 6 इज देयर, 6 का स्क्वायर किया 36, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये बन गया 3m, 12 की जगह m पुट कर देंगे तो कौन सी फॉर्म बन गई 3m, 0 को हम छोड़ सकते हैं 3m, यानी 6 था उसके स्क्वायर को 36 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3m फॉर्म आएगी। थर्ड एग्जाम्पल, लेट नंबर इज 10, 10 का स्क्वायर हुआ 100, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 33 प्लस 1, 3 इंटू 33 99 प्लस 100 हो गया। तो 333 को m लिख सकते हैं हम, तो बन जाएगा 3m प्लस 1। तो 100 इज द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। तो ये पिछले क्वेश्चन के लिए एग्जांपल था आपके फोर्थ क्वेश्चन के लिए कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर करके उसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो 3m आएगा आपके पास या 3m प्लस 1 आएगा, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। Now let's see the next question, question number 5th. So the 5th question is, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer, previous question हमने स्क्वायर किया था, now we have to show that cube of any positive, cube mean power 3 integer is either the form of 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8, cube show करना है, cube of any positive integer। So same as that previous question, let's start it and we have to use Euclid division lemma। फॉर्म आनी चाहिए 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। So let a be any integer and b equals to 3। यहाँ पे b हमने लिया, a कोई भी इंटीजर, b इक्वल्स टू 3 लिखे, लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ पे है कौन सी फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 9m। पिछले क्वेश्चन के हिसाब से हमें यहाँ 9 लेना चाहिए b की जगह, जब मैंने 3 लिया है तो उसका रीज़न क्या है कि b 3 क्यों लिया, 9 क्यों नहीं लिया। अगर 9 लेते हैं तो क्या होगा, लेट्स सी। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमारे पास आएगा a इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, 0 आर इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 लेस देन b। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगर हमने अब 3 की जगह 9 लेते, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो 9m प्लस 1 की फॉर्म में, अगर 9 लें तो क्या बनेगा a इक्वल्स टू 9q प्लस आर और r इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 लेस देन 9। तो r की वैल्यूज आपके पास क्या आएगी यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से, r की वैल्यू हमारे पास है आपके सामने लिखी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 वैल्यूज है। अगर हम r b इक्वल टू 9 लेते हैं, 3 की जगह 9 लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू आपको 0 से लेके 8 तक पुट करनी पड़ेगी, फिर उनका क्यूब करना पड़ेगा, क्वेश्चन विल बी वेरी लेंथी। तो इसलिए हम 9 की जगह लेंगे 3, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और जो 27 है दैट इज़ डिविजिबल बाय 3, यानी जो 3 का क्यूब आ रहा है 27 दैट इज़ डिविजिबल बाय 9, सॉरी 3 का क्यूब हम लेंगे 27 आएगा, वो 9 से डिवाइड होता है। सो इंस्टेड ऑफ 9 वी हैव टू टेक 3 टू कीप दिस क्वेश्चन शॉर्ट। 9 नहीं लेंगे 3 लेंगे, 3 का क्यूब are 27 which is divisible by 9, so we will take 3। so let's start it। so a equals to 3q plus r और r की वैल्यू आ गई 0 1 2, r is greater than equals to 0 less than 3। 9 नहीं लेना है 3 लेना है आपको, 0 1 2। so let's put this value in a equals to 3q plus r। So we have a equals to 3q plus 0, a equals to 3q plus 1, a equals to 3q plus 2। ये आ गया सिंपल वैल्यू पुट की 0 1 2 इन प्लेस ऑफ r।
अब क्या है क्वेश्चन में, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें शो करना है कि जो क्यूब है दैट इज डिविजिबल बाय 9। सो टेकिंग क्यूब, ए क्यूब इक्वल्स टू 3q होल क्यूब, 3q प्लस 1 होल क्यूब एंड 3q प्लस 2 होल क्यूब। हमने दोनों साइड में क्यूब अप्लाई कर दिया, क्यूब मीन पावर 3। नाउ वी हैव टू एक्सपैंड इट। तो एक्सपैंड के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, रिकॉल इट, आपने की है 9th स्टैंडर्ड में, a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो हमारे ये दो हैं इनको एक्सपैंड करने के लिए, 3q प्लस 1 होल क्यूब और 3q प्लस 2 होल क्यूब। एंड यू नो दैट हाउ टू यूज दिस आइडेंटिटी, a प्लस बी होल क्यूब। सो लेट यूज दिस आइडेंटिटी टू एक्सपैंड इट। इसको एक्सपैंड करने के लिए आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब, फर्स्ट वाला 3 का क्यूब 27 और क्यू क्यूब, सेकेंड 3q प्लस 1 को करोगे तो 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। आप आइडेंटिटी यूज करके एक्सपैंड करेंगे, यही आएगा। और लास्ट है 27 क्यू क्यूब 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। ये हमने इसको एक्सपैंड कर दिया a प्लस बी होल क्यूब लेके। नाउ वी टेक 9 कॉमन, क्योंकि हमें कौन सी फॉर्म में करना है, 9m प्लस 1 9m। तो जहाँ जहाँ 9 कॉमन आ रहा है, 27 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 3। और नेक्स्ट में फर्स्ट 3 टर्म्स में 27 क्यू क्यूब 27 क्यू स्क्वायर 9 क्यू में से 9 कॉमन ले लिया हमने। और फिर नेक्स्ट में 3 टर्म्स 27 क्यू क्यूब 54 क्यू स्क्वायर और 36 क्यू 9 कॉमन लिया, ये हमारे पास आ गया है 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4। जहाँ जहाँ 9 कॉमन आ रहा था, जिन जिन टर्म्स में 9 कॉमन है, तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ए क्यूब है दैट इज़ 9m की फॉर्म में आ गया, सेकंड है वो 9m प्लस 1 और थर्ड है 9m प्लस 8। तो यही हमें प्रूव करना था कि नंबर डिविजिबल बाय 9, क्यूब ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इज 9m प्लस 1 9m प्लस 8। कोई भी नंबर का क्यूब को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 मिलेगा हमें। सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, वेयर m इज सम इंटीजर, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.2। तो आपको इस क्वेश्चन में एक ही बात इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि बी आपको 3 लेना है, 9 नहीं लेना। अगर 9 लेंगे क्वेश्चन आप पूरा कर ही नहीं पाएंगे। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं, लेट्स सी फॉलोइंग एग्जांपल फॉर आवर क्वेश्चन। तो एक नंबर लेते हैं 6 और हमारा क्वेश्चन था कि क्यूब, तो 6 का क्यूब है 216, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 इंटू 24 प्लस 0, तो ये बन गया 9m की फॉर्म में। 6 नंबर था, उसका क्यूब क्या 216 आया, 9 इंटू 24, तो ये नंबर हो गया 9m की फॉर्म में, 9m। लेट्स सी नेक्स्ट नंबर 7 लिया हमने, कोई भी ले सकते हैं आप, 7 क्यूब 343, 9 से डिवाइड करोगे तो 9 इंटू 38 प्लस 1 की फॉर्म आएगी, 9 इंटू 38 प्लस 1, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं 9 से, तो ये आ गई हमारे पास 9m प्लस 1 की फॉर्म, 9 38m हो गया तो 9m प्लस 1। तो 7 का क्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, वी टेक 8, आप कोई भी नंबर रखते हैं, 8 क्यूब इज 512, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंटू 56 प्लस 8, 8 इज द रिमाइंडर, ये हो गया 9m प्लस 8, 56m हो गया तो 9m प्लस 8। तो इन एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि वैन एवर क्यूब ऑफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म आएगी। सो दिस इज द एग्जांपल फॉर 5th क्वेश्चन।
So cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m plus 1 or 9m 8, 9m plus 8 for some integer m. I hope you understood this example. आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. So thanks. और if you have any doubt about this, you re-watch this video ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. Thanks again.